Hello students, so today is the turn of definite integrals for your board exams. What we are going to discuss? Exercise, miscellaneous exercise as well as previous year boards के questions हम discuss करने वाले हैं. What is required from your side? आपको basics पता होना चाहिए. Basics मतलब indefinite integrals के सारे formulae up to date होना चाहिए. You must be aware of the standard forms of indefinite integral, right? Secondly, properties of definite integral, because I am going to take the questions directly और उन क्वेश्चंस की मदद से मैं आपको प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी 0 to pi by 2 sin raised to power 3 by 2x upon sin raised to power 3 by 2x plus cos raised to power 3 by 2x dx. क्वेश्चन को देख के आपको इसमें इंडेफिनेट जैसा कुछ भी नहीं है. सबसे पहले आपके दिमाग में प्रॉपर्टी क्लिक होना चाहिए और डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी क्लिक होगी वो होगी 0 to a fx dx is going to be equals to 0 to a f of a minus x dx. If it is your board exams, you need to write the properties. प्रॉपर्टी को आप साइड में लिख देंगे, बेहतर रहेगा. 0 to a fx dx would be equals to 0 to a f of a minus x dx. Okay, so it is going to be sin raised to power 3 pi by 2. तो 3 by 2, तो it is हमने क्या किया pi by 2 minus x, क्योंकि हमें क्लियर है कि करना क्या है. इन प्लेस ऑफ x इट इज pi by 2 minus x, इन प्लेस ऑफ x pi by 2 minus x एवरीवेयर. क्योंकि होने वाला क्या है, होने वाला है जो साइन है वो साइन का कॉस बन जाएगा और कॉस का साइन बन जाएगा. ठीक है ना. ऐसे कई सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके डिस्कशन में आए हुए होते हैं. यू आर डेफिनेटली कंफर्टेबल. 0 to pi by 2 90 minus theta, sin 90 minus theta is going to be cos theta, cos raised to power 3 by 2x, right? अभी क्या हुआ? Just observe this and this. In both the places, in both the integrals, denominator is same और दोनों का denominator same है. और आप क्या करने वाले हैं? Clearly adding 1 and 2. एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को आपने किया ऐड. जब आप ऐड करोगे तो i प्लस आई, बहुत ही सिंपल सा सवाल जिससे शुरुआत करी हमने. दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम है, न्यूमरेटर भी ऐड होने वाले हैं वहां पर, और दैट विल बिकम sin raised to power 3 by 2x plus cos raised to power 3 by 2x. Same is there in the denominator also. And it is going to be cancelled. ये cancel होने वाला है. Integration of 1 is going to be, sorry, the limits are 0 to pi by 2, perfect. Integration of 1 is x, है ना. It is 1, cancel हो गया पूरा. 1 का integration x, upper limit minus lower limit, it is 2i is equals to pi by 2 minus 0 and I would be equals to pi by 4. रिजल्ट इज i इक्वल्स टू pi by 4. सिंपल क्वेश्चन. और ये जो कैसे करना है वो तो इस क्वेश्चन को देख के समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल का तो कुछ लगने वाला नहीं. यू नीड टू अप्लाई द प्रॉपर्टी. साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और ऐड करने पे आसानी से पूरा कैंसिलेशन हुआ. 1 इज देयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने पुट किया x में. ठीक है. यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो रिजल्ट आते हैं तो कांस्टेंट टर्म में छोड़ोगे, लेकिन यहां पे तो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज यू नीड टू पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यू नीड टू बी केयरफुल इन राइटिंग द रिजल्ट. आपने यूजुअली बच्चे जब i प्लस आई 2i किया है तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में तो ऐड करके लिख देते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में वो i चलता रहता है, तो वो रिजल्ट हो जाएगा pi by 2. ऑप्शन में तो pi by 2 भी रहेगा, गड़बड़ हो जाता है. यू नीड टू टेक केयर. आपने ऐड किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई विल बिकम 2i. ठीक है. The question is I equals to integration of modulus of x minus 5 with respect to x. You need to integrate. Limits are 2 to 8. मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन काफी सवाल मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. डेफिनेटली मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन. तो आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि मॉड को जब आप डिफाइन करते हैं तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 5. कब? जब x माइनस 5 is greater than equals to 0, or else you can say for x greater than equals to 5, and it is minus of x minus 5
when x minus 5 is less than equals to 0, or else you can say x is less than equals to 5. आप क्या करने वाले हो, 2 to 8 में इंटीग्रेट करना है. 2 to 8 में क्लियरली 5 इज देयर और 5 पे फंक्शन बदल जाता है ना. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 पर ये फंक्शन है और लेस देन इक्वल्स टू 5 पर माइनस ऑफ x माइनस 5. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 2 to 5 प्लस 5 to 8. बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन सिंपल सा सवाल है तो आप गलत नहीं करेंगे. तो 2 से 5 में, व्हेन आई से 2 से 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, दैट फंक्शन इज माइनस ऑफ x माइनस 5, और 5 से 8 में इट इज x माइनस 5. ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर. अब कुछ भी स्पेशल बात नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स रखना है आपको, उसमें एरर नहीं करिएगा प्लीज. तो इट इज माइनस x, या तो माइनस बाहर ही निकाल दीजिए आप. इट इज गोइंग टू बी लाइक एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना. x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 5x, and then put the limits 2 to 5 plus x square by 2 minus 5x 5 to 8. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गलती मत करिएगा प्लीज, है ना. इट इज गोइंग टू बी माइनस इज देयर, इन प्लेस ऑफ x इट इज गोइंग टू बी 5, 25 अपॉन 2 माइनस 25. ब्रैकेट्स को ध्यान में रखते हुए ताकि प्लस माइनस में एरर नहीं हो. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. व्हेन यू कीप 2 हियर, 2 स्क्वायर 4 by 2 2 माइनस 2 into 5 10. ठीक है ना. वी हैव टेकन केयर ऑफ द ब्रैकेट्स एंड माइनस साइन इज देयर, परफेक्ट. प्लस इट इज 8 स्क्वायर 64 by 2 minus 40 माइनस ऑफ 25 upon 2 minus 25. You can solve it easily, you are going to get the required result, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. The only point there is how to resolve the mod function. It is done. बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन, 0 से पाई बाय 2 की लिमिट्स के साथ में sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x dx. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा हमने डिस्कस किया था, 0 to a f x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. In place of x, a minus x. So it is. अच्छा, एक और बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि बिफोर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन आपको खुद से अटेम्प्ट करना जरूरी है, देन गो थ्रू द सॉल्यूशन, है ना. सॉल्यूशन को जरूर देखें आप, लेकिन एक बार खुद से अटेम्प्ट करें. i इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2. एक स्टेप अब डायरेक्ट लिखना चाहूंगा क्योंकि अब आप समझते हैं. इन प्लेस ऑफ x पाई बाय 2 माइनस x, pi by 2 minus x and pi by 2 minus x. It is cos square x upon, और हमें दिख रहा है. बोले सर आपने कैसे प्लान किया? प्लान ऐसे किया कि when we keep in place of x pi by 2 minus x, आप डिनोमिनेटर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो sin x plus cos x, तो sin का cos, cos का sin, तो डिनोमिनेटर सेम ही रहने वाला, राइट. Shall I write the property? Is it very clear to you? I'm talking about this. ओके, दोनों इंटीग्रल को ऐड किया यूजुअली जैसा हम करते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, एडिंग 1 and 2. एंड इट इज i प्लस i विच इज इक्वल टू 2i, 0 से पाई बाय 2. जब आप ऐड करोगे, डिनोमिनेटर इज सेम विच इज sin x प्लस cos x. sin square x plus cos square x is becoming 1. Directly putting here 1 upon sin s plus cos x. What next? अब क्या किया जाए? How to integrate this? अब यहां पर बात आती है, और वो आती है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की. दो मेथड हो सकती है. कौन सी दो मेथड? पहली बात को इसको देख के आपको याद आया या नहीं आया? इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बाद हाफ एंगल फॉर्मूला, dx अपॉन a sin x प्लस b या a cos x प्लस b या a sin x प्लस b cos x के केस में यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ half angle formula. That means in place of sin x it is 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. याद आ रहा है? cos x की जगह 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, उसमें कहीं कोई एरर नहीं होना चाहिए, राइट. बट यहां पर एक छोटा सा एक और इजी सॉल्यूशन हो सकता है, और वो ये है कि इट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ 1 upon a sin x plus b cos x. तो आपने क्या किया, और ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में स्टैंडर्ड फॉर्म्स के डिस्कशन के समय जरूर बताया जाता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट
दिस इज dx upon a sin x plus b cos x. We can definitely think of multiplication and division by what? Root over a square plus b square. Root over a square plus b square से multiply और divide. That is there in the standard form. ये बोर्ड एग्जाम्स का सवाल है, कोई बहुत हाई फाई सवाल नहीं है ना। यहां पर आप क्या करने वाले हैं, सो दैट ऐसा क्यों करने वाले होते हैं आप, ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट आपका ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, इट इज अप टू यू, दोनों एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट विल नॉट वेरी। तो फॉर हियर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को देखते हुए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी रूट ओवर 1 प्लस 1 विच इज रूट टू से मल्टीप्लाई किया और रूट 2 से डिवाइड किया। Is that okay? So half angle formula is there. Yes, you can definitely use half angle formula. tan x by 2 के टर्म्स में tan x by 2 को t रखिएगा, 1 by 2 sec square x by 2 dx equals to dt. सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं, डू टेक केयर ऑफ चेंजिंग द लिमिट्स, जरूर करके देखिएगा, बट ये एक छोटी मेथड हो सकती है, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग लाइक दिस। 2i वुड बी इक्वल्स टू 1 by root 2 0 से pi by 2। Let's say sin a cos b plus cos a sin b, sin pi by 4 1 by root 2, cos pi by 4 1 by root 2, तो sin x cos pi by 4 plus cos x sin pi by 4, that is dx upon sin of x plus pi by 4, sin a cos b plus cos a sin b, that is I is equals to 1 by 2 root 2। Is that okay? Cosec theta, you must be aware of the integration of the cosec theta, right? ln tan x by 2 के टर्म्स में आप लिख सकते हैं log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x के टर्म में लिख सकते हैं, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना? इट इज यहां पर x की जगह क्या लिखा जाएगा, x की जगह x प्लस पाई बाय 4, लीनियर फंक्शन है, कोई परेशानी नहीं, इन प्लेस ऑफ x प्लस पाई, ठीक है। व्हेन यू कीप अपर लिमिट जब रखोगे तो ये बन जाएगा आपका यहां पर log मॉडुलस ऑफ, ठीक है, मॉडुलस इज टू कीप दैट वैल्यू पॉजिटिव, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस ऑफ, व्हेन यू कीप लोअर लिमिट 0 रखोगे आप तो tan पाई बाय 8 हो जाएगा, log 10 पाई बाय 8 के टर्म्स में आ जाएगा, log m माइनस log n के टर्म्स में आता है, उसको log m बाय n के फॉर्म में अरेंज कर दीजिएगा, है ना। इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग, आपको नहीं पता है कि सर वो tan पाई बाय 8 की वैल्यू क्या, लेट इट बी, आप उसी के टर्म्स में छोड़ के आ जाइए, दैट्स गोइंग टू बी द अप्रोच। एंड वन अप्रोच इज यूजिंग द हाफ एंगल फॉर्मूला, आप उसको ट्राई करिएगा, लेकिन ये सिंपल अप्रोच है डेफिनेटली, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कीपिंग sin x इक्वल्स टू 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 and cos x equals to, that could be the alternative approach। जैसा मैंने आपको कहा tan x by 2 को t रखिएगा और 1 by 2 sec square x by 2 dx equals to dt। मैंने यहां पर रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड किया, दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन, sin a cos b plus cos a sin b, sin of a plus b, 1 by sin theta would be cosec theta का इंटीग्रेशन ln mod tan x by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। आपको एंगल नहीं पता तो लेट इट बी देयर, उसी फॉर्म में आप लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन अगेन, sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x with limits you are integrating। देखो एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का लगभग हर सवाल, प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपसे कहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का तो हर सवाल डेफिनेट इंटीग्रल में फ्रेम हो सकता है। करना क्या, लिमिट्स लगा दी आपने, अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो आई का सवाल डी में कन्वर्ट हो गया, सेम इज हैपनिंग हियर।
हाँ, ये जरूर है कि आपको डेफिनेटली किए हुए सवाल होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए, तो आप बहुत तेजी से सोच पाओगे। तो sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x, इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपने डेफिनेटली इंडेफिनेट इंटीग्रल के डिस्कशन में जरूर पढ़ा समझा होगा। आप क्या करने वाले हैं, हियर यू आर गोइंग टू गो फॉर बाय ऑब्जर्विंग द न्यूमरेटर sin x plus cos x dx, आपने क्या किया यहां पर, यू केप्ट हियर sin x minus cos x equals to t, आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, sin x minus cos x equals to t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, so it is going to be cos x plus sin x dx equals to dt. Yes, sin x minus cos x is nowhere there in the question, but आपने you kept here because derivative of this function is present in the numerator. And बोले सर इसका क्या करोगे आप, sin x minus cos x equals to t रखा है, ये हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट बन गया which is becoming dt, और ऑन स्क्वेयरिंग एक बड़ी मजेदार बात हो रही है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x ना, a माइनस b होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट बिकम्स 1 माइनस 2 sin x cos x equals to t square, which is 1 minus sin 2x equals to t square, or else you can say sin 2x is equals to 1 minus t square। देखो क्या किया हमने, सब कुछ टी के टर्म में लेके आना है, डेफिनेटली विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट फंक्शन शुड बी देयर इन टर्म्स ऑफ टी, तो वैसा ही है, आई वुड बी इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डेफिनेटली लिमिट्स गोइंग टू बी चेंज अकॉर्डिंगली, न्यूमरेटर इज कमिंग एज dt अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x को लिखा अपन ने यहां पर 1 माइनस टी स्क्वायर, when we keep x equals to 0, जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो, लोअर लिमिट, तो लिमिट्स आर आल्सो चेंज ना, तो जब आप लोअर लिमिट रखते हो 0, sin 0 0 cos 0 1, ठीक है ना, sin 0 0 cos 0 1, इट इज माइनस 1, t इक्वल्स टू माइनस 1 हियर। अपर लिमिट की बात करें, sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4 0, 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है। So it is okay. How to integrate this? इसे कैसे इंटीग्रेट करना यहीं पे लिख रहा हूं मैं आपको, इट इज गोइंग टू बी माइनस 1 to 0 dt अपॉन, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 9 प्लस 16 विच इज 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, अब तो हो गया हमारा काम और जॉब इज डन। कैसे, आई वुड बी इक्वल्स टू, इफ आई टेक dx upon x square minus a square, what is the integration of that, 1 by 2a ln modulus of x minus a upon x plus a, फॉर्मूले परफेक्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। सो इफ आई टेक लेट्स से माइनस 16 मैंने कॉमन लिया टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर एज 1 माइनस 1 to 0 dt अपॉन, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप ऐसा कर सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 16 विच इज 5 by 4 whole square, 25 upon 16, right? I would be equals to minus of 1 by 16 into 1 by 2a log modulus of t minus 5 by 4 upon t plus 5 by 4, right? And now we are going to keep the limits, minus 1 is the lower limit, 0 is the upper limit there, is that okay? ठीक है ना। बोले सर ये क्या किया आपने, स्टेप्स क्यों करी थी, सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को मैंने 1 बना लिया, एंड सो दैट आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एल्स यू कैन थिंक ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हेन यू कीप 0 हियर, so it is going to be, जब आप 0 रखोगे यहां पर तो क्या बनेगा, माइनस 5 by 4 अपॉन 5 by 4, मॉडुलस साइन लगा होता है, बहुत जरूरी बात है। देखो व्हेन यू कीप 0 हियर, 0 0, तो इट इज माइनस 1, मॉडुलस है तो 1, log 1 would be 0, perfect, then keep t equals to minus 1 here, your job is done।
जीरो रखेंगे, log 1 जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट। आई होप ये आप जरूर कर सकते हैं, है ना। हाँ, एक बात जरूर है, ये अप्रोच आपको ये समझने वाली बात है और ये इंडेफिनेट इंटीग्रल से पकड़ में आती है कि sin x माइनस cos x को आपने रखा यहां पर t, you kept here sin x minus cos x equals to t and then you started solving। क्वेश्चन आपने इंडेफिनेट में सॉल्व किया था, काम ये डेफिनेट में आ रहा है, ठीक है। पुट द लिमिट्स, प्लीज डू इट, करना होगा आप, सर आप कर दीजिए, ओके। माइनस साइन इज देयर, व्हेन आई से देखो मॉडुलस लगाना कितना जरूरी है, जीरो रखने पर अभी समझा रहा था मैं आपको, माइनस 5/4 अपॉन 5/4 विच इज गोइंग टू बी 1 विथ माइनस साइन, लेकिन मॉड है, log 1 जीरो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऑफ ln मॉड -1 माइनस 5/4। अरे भाई अब तो कर लोगे, log 1 वुड बी जीरो, इसको तो यहीं पे जीरो रखिएगा, एंड आई होप नाउ यू कैन, यू नीड टू पुट वेल, आपको केवल रिजल्ट लिखना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, sin x प्लस cos x dx अपॉन रूट ओवर sin 2x, सिमिलर प्रीवियस जैसे ही सवाल है, ठीक है ना। केवल इसलिए बता रहा हूं कि देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही आप सवाल देखें आपको यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया हाउ टू सॉल्व। तुरंत आपने किया sin x माइनस cos x इक्वल टू t, अगेन differentiation with respect to x, cos x plus sin x dx equals to dt, that was the key there, right? On squaring, it is 1 minus sin 2x equals to t square, which is sin 2x would be 1 minus t square. Is it okay? So I would be equals to sin x plus cos x dx, numerator is becoming dt. Sin 2x is root over 1 minus t square. 5/6. लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली हो गया हमारा सवाल, तो इट्स डन। इट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी sin इनवर्स t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। और जब आप लोअर लिमिट की बात करते हो, 5/6 sin 5/6 माइनस cos 5/6 ना, लोअर लिमिट, न्यू लिमिट्स वुड बी, कर पाएंगे। तो लोअर लिमिट वुड बी sin 5/6 हाफ माइनस cos 5/6 √3/2, that is your t, upper limit, that upper limit would be 5/3 sin 5/3 minus cos 5/3, it is going to be like √3/2 minus half equals to t, ठीक है ना। So it is 1 minus √3 upon 2 and this is √3 minus 1 upon 2, बेसिकली -a2 प्लस a वाली बात हो गई, रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है। dt upon root over 1 minus t square is going to be sin inverse t, simple formula, direct formula, upper limit minus lower limit, इतना ही करना है आपको। और sin inverse of minus x is equals to inverse trigonometric function में आपने यहाँ लगेगी ना जरूरत आपको, भाई ये √3 minus 1 upon 2, it is what? It is minus of √3, भाई it is what? समझ रहे हो आप इसको? ये -a2 plus a वाली बात हो गई, getting this? ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ t और साइन इनवर्स ऑफ t, जब आप इसे लिखेंगे -a2 प्लस a, दैट वुड बिकम, है ना, आप समझ गए, मैंने इसको a बोल दिया, इसे a बोला है, ये -a हो गया, समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए। इट इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स ऑफ a माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -a, is that okay? Sin inverse minus x minus of sin inverse x,
inverse trigo. And now you can definitely place the value of A is root 3 minus 1 upon 2. Your job is done. Okay, easily you can solve. Now the question is limits pi by 2 to pi e to the power x 1 minus sin x upon 1 minus cos x ds. Question देख के खुश हो जाना चाहिए आपको. Again it's a question based on indefinite integral standard form, and that standard form is clearly known to you. E to the power x fx plus f dash x, right? डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं क्लिक इस क्वेश्चन को देखते ही आपको हो जाना चाहिए कि लगता है 99% तो यार इसी का यूज होना चाहिए, राइट? तो इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि एक होता है, एक फॉर्म होता है और वो फॉर्म होता है e टू द पावर ax sin bx या e टू द पावर ax cos bx. अगर इस फॉर्मेट में है तब इट इज गोइंग टू बी बाय पार्ट्स, बट ये कहीं ना कहीं आपको क्लू दे रहा है कि इट इज गोइंग टू बी देयर इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म fx plus f dash x. वी ट्राई टू अरेंज इट. देखो I equals to pi by 2 to pi. You need to be careful in keeping the limits, वो आपको जरूर ध्यान रखना है. 1 minus sin x, ट्रिगो बहुत कंफर्टेबल है आप. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. वन बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स, स्प्लिट किया दोनों को, 2 sin x by 2 cos x by 2. ठीक है, so it is 2 sin x by 2 is getting cancelled and you are getting pi by 2 से pi में e raised to power x 1 by 2 cos x square x by 2 minus of cos x by 2 upon sin x by 2 is cot x by 2. आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं cot x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इट इज गोइंग टू बी cot x by 2 का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ cos x square x by 2 और x by 2 का 1 by 2. So let's say this minus cot x by 2 is the function there, है ना? fx is your, this fx is साफ साफ दिख रहा है आपको, कोई बहुत स्पेशल सी बात नहीं, माइनस कॉट एक्स बाई 2 एंड दैट एफ डैश एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर. भाई कॉट एक्स बाई 2 का माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2. तो ओके, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर एफ डैश एक्स. So it is going to be e to the power x fx minus sign is there, your cot x by 2, and now you can easily keep the limits. ठीक है, when you keep the upper limit it is going to be minus sign is there, ठीक है, minus of e raised to power pi cot pi by 2. ठीक है, लिखिए जरा, माइनस साइन इधर ही रखता हूं मैं, e raised to power pi cot pi by 2, ठीक है ना, सॉरी cot pi e raised to power, हाँ, तो यहां पे जब x की जगह आपने pi रखा तो it becomes pi by 2 and then minus minus plus would be there, e raised to power pi by 2 cot pi by 4, cot pi by 4 1, ठीक है ना, and this is going to be 0. तो टर्म 0 हो जाएगी, यू आर गेटिंग द रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है. क्लियर है, ठीक है ना. cot pi by 4 1, cot pi by 2 is going to be equals to 0. ये टर्म पूरी 0, बचेगा आपका e raised to power pi by 2. द ओनली पॉइंट देयर इज, जो जरूरी बात है वो ये है कि आपको क्लिक होना चाहिए, और वो होता है. कई सारे सवाल आपने डेफिनेटली इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में प्रैक्टिस किए हुए होते हैं और उसी का एप्लीकेशन है. इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी मिसलेनियस से एक और सवाल
That question is 0 to 1 tan inverse of 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square inverse trigonometric function. क्या दिमाग में आता है आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए? डेफिनेटली जो दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए, tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is going to be equals to tan inverse of x minus tan inverse y. भाई आपको पता होना चाहिए ना आप कहां से स्टार्ट करना, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे हम आगे प्रोसीड करें. तो हमें क्वेश्चन देखते क्लिक करना चाहिए कि यार दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी. हम रिजॉल्व करें इनवर्स के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में, सो दैट ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए. क्या हम कर पाएंगे? जरूर. 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, और बड़ी आसानी से होगा. देखो यहां पर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है देखो. अब बोले सर ये कैसे अरेंज होगा? बिल्कुल अरेंज होगा. देखो दिस इज 2x माइनस 1 तो x प्लस एक्स, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन लिया आपने तो 1 माइनस एक्स. ठीक है. tan इनवर्स ऑफ दिस इज x माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x into 1 minus x. Now your job is done. ठीक है, इतना तो हमें सोचना होगा. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी मिसलेनियस. x minus y upon 1 plus xy. So it is I would be equals to 0 to 1 tan inverse of x minus tan inverse of y. ठीक है. सो इट इज हाउ टू सॉल्व दिस फर्दर. फिर कैसे सॉल्व करोगे आप? इट इज गोइंग टू बी यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लेकिन चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो जब जहां जो प्रॉपर्टी लग सकती है लगाओ, उससे सॉल्व करो. बोले कैसे सर? देखो इस इंटीग्रल के लिए मैं लिख सकता हूं यहीं पर, इट कैन बी रिटन लाइक 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 minus of, in place of x, a minus x. Oh, interesting. माइनस माइनस प्लस. ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई. कोई बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है. व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग हियर? tan इनवर्स ऑफ x dx, ये तो अपनी जो टर्म थी वो है माइनस ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x dx. एंड फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग c. इट इज गेटिंग कैंसल्ड. बढ़िया. ठीक है. आई अप्लाइड द प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x. ये डेफिनेटली क्लू था हमारे लिए, या जो हम जिस डायरेक्शन में सोचना चालू करेंगे वो ये डायरेक्शन होना चाहिए इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले. तो क्लिक किया हमने और उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया. देखो ऑल द स्टेप्स आर देयर. बहुत कंफर्टेबली आप समझ सकते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 0 to pi by 4 are the limits. Lower limit, upper limit, sin x cos x upon cos raised to power 4x plus sin raised to power 4x dx. मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल. ये लगभग कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में ये भी सवाल आ चुके हैं. हाउ टू प्रोसीड? न्यूमरेटर sin x cos x dx. Here it is cos raised to power 4x plus sin raised to power 4x. देखो सोचना होगा आपको. If you take sin square x, sin square x, sin square x का डेरिवेटिव होगा 2 sin x cos x, which is sin 2x. Even if you take cos square x का डेरिवेटिव 2 cos x का minus sin x, cos x sin x is coming along with minus 2. That is there, and that's a big hint for you, right? Sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x और cos square x का डेरिवेटिव
-2 sin x cos x, and yes it's a hint for us, और उसी डायरेक्शन में हम प्रोसीड करना चाहेंगे. I would be equals to 0 to pi by 4 sin x cos x upon sin square x का होल स्क्वायर प्लस दिस इज cos to the power 4x, cos square x को लिखूंगा मैं 1 माइनस sin square x का होल स्क्वायर dx. ठीक है. प्लान हमारा क्या है? प्लान बिल्कुल क्लियर है कि वी वांट टू कीप sin square x इक्वल्स टू t, so that when we differentiate it, differentiation with respect to x would become 2 sin x cos x, dx would be equals to dt. देखो sin raised to power 4x which is sin square x का होल स्क्वायर प्लस cos to the power 4x, तो cos square x को लिखा 1 माइनस sin square x और उसका स्क्वायर, और प्लान हमारा बिल्कुल क्लियर था. I would be equals to sin x cos x dx, sin x cos x dx is equals to dt upon 2. This is sin square x is t, so it is t square plus sin square x is t 1 minus t का होल स्क्वायर. ठीक है. Limits are also changed accordingly. If you keep x equals to 0, lower limit would be equals to 0. If you keep upper limit as pi by 4, sin pi by 4 is 1 by root 2 और उसका स्क्वायर 1 by 2. स्टेप्स क्लियर है? कैसे सोचा? sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin square x is t. Even if you keep cos square x equals to t, तब भी आपका काम होगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अभी क्या करना है? अब नॉर्मल मेथड की तरह प्रोसीड करेंगे. इट इज गोइंग टू बी I would be equals to 1 by 2, that is 1 by 2 ये अपनी जगह है, 0 to half dt upon this is t square plus, और डायरेक्ट लिखना चाहूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी. ठीक है. टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t. इट इज 1 by 2 0 to half. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो भी ज्यादा बेहतर रहेगा कि विल गो फॉर परफेक्ट स्क्वायर मेथड. डायरेक्ट फॉर्मूले अवेलेबल है, लगाएंगे और क्या दिक्कत है. कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को हम 1 बनाते हैं, सो 1 by 2 अगेन आई हैव टेकन कॉमन हियर, सो इट इज गोइंग टू बी dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ. यार इन स्टेप्स में गड़बड़ नहीं होना चाहिए. इंडेफिनिट इंटीग्रल परफेक्ट स्क्वायर बनाना, फॉर्मूले बहुत अप टू डेट होना चाहिए. I would be equals to 1 by 4 0 to half dt upon, it is going to be what, t square minus t. परफेक्ट स्क्वायर के लिए it is going to be 2 into 1 by 2 into t. अरे समझते हो आप इसको? मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं प्लीज. t square minus 2 into 1 by 2 into t plus half is there. ठीक है ना. so it is going to be 1 by 2 का स्क्वायर मुझे रिक्वायर्ड है, तो आई कैन डेफिनेटली राइट, दोस्तों मैं लिख सकता हूं इस हाफ को 1 by 4 प्लस 1 by 4, राइट. so it is going to be t minus 1 by 2 का स्क्वायर प्लस, राइट, डू टेक केयर, ये प्लस 1 by 4 किया मैंने यहाँ पर, सो आई, हाँ ओके ठीक है, मैं हाफ को एडजस्ट किया तो परफेक्ट है. 1 by 4 प्लस 1 by 4, कोई दिक्कत नहीं. चेक कर लीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली बात, और वो की हमने कैसे, ऐसे i इक्वल्स टू 1 by 4 इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 by a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. ठीक है. tan इनवर्स ऑफ, है ना, 1 by a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. हो गया, आपका काम हो गया. नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व. दिस इज गोइंग टू बी 1 by 2 हियर, कीप अपर लिमिट हियर, अपर लिमिट रखोगे तो 1 by 2 माइनस 1 by 2 0, tan इनवर्स 0 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. देखो ये तो 1 by 2 दिस साइड, 1 by 2 रखा आपने, अपर लिमिट 0 बनाइए, 0 बनाइए और इट बिकम्स
tan inverse 0 0 minus of, keep lower limit, minus half upon half minus 1, tan inverse of minus 1 is minus pi by 4. So it is 1 by 2 into pi by 4 which is pi by 8. That's the result there. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. A simple question based on exercise. इन डेफिनेट इंटीग्रल में आप प्रॉपर्टी से बहुत फेमिलियर हैं और वो प्रॉपर्टी होती है माइनस ई टू ए एफ एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. कब? व्हेन function is even function in place of x, if you keep minus x in, if you are getting the same function, even function के लिए, and it becomes 0 when it's an odd function f of minus x is equals to minus fx. बहुत ही सिंपल सी बात. ऑब्जर्व करना होता है when lower limit is minus a, upper limit is a, you can definitely think of this. ना आप जरूर इस बारे में सोचते हैं. It is minus pi by 2 to plus pi by 2. तो सबसे पहली थॉट जो आती है वो आपकी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में. इफ यू थिंक ऑफ एक्स क्यूब, ऑड डिग्री का फंक्शन है, इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस एक्स रखोगे तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब बनेगा वो. ठीक है ना, ऑड फंक्शन. एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स इज इवन फंक्शन, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट इट इज एक्स कॉस एक्स. तो इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस एक्स रखोगे तो कॉस एक्स तो सेम रहेगा लेकिन एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन. tan रेज़ टू पावर 5x, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ऑड फंक्शन, ऑड पावर है. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑड फंक्शन. एंड सिंस दिस 3 आर ऑड फंक्शंस, ये तो स्ट्रेट वे बिकम्स 0. ओनली वन function would be there and it is going to be minus pi by 2 to plus pi by 2 1 dx, because remaining 3, this is 0, this is 0, this is 0. Why? Because of this. तीनों odd function है, 0 हो जाता है. In place of x, if you keep minus x in the function and if you are getting minus of fx, that's an odd function. So ठीक है, in वन का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज गोइंग टू बी पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2. बहुत ही सिंपल सवाल, और सिंपल है तो गलत नहीं होना चाहिए. पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विच इज नथिंग बट पाई. सिंपल है तो गलत क्यों होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स. -2 to 2 x square upon 1 plus 5 raised to power x dx. Just now I discussed a question, और उस क्वेश्चन में मैंने even odd function की बात करी थी. When limits are from minus a to a, here again if you observe limits are from minus a to plus a. But you need to know every function is not an even or odd function. हर function जरूरी नहीं even odd हो, right? अगर आप इस function की बात करेंगे, in place of x minus x रखने पर ये तो same रहेगा, but यहाँ पे function change हो जाएगा, neither even nor odd. So how to proceed then? इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती है. ठीक है ना, जरूरी नहीं हर जगह माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो यू नीड टू गो फॉर इवन ऑड वाली बात, ऐसा नहीं है. यू आर गोइंग टू थिंक इन द डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. राइट, बेसिक प्रॉपर्टी. सो आई वुड बी इक्वल्स टू -2 to +2. इन प्लेस ऑफ एक्स इट इज a plus b, ठीक है, upon 1 plus 5 raised to power a plus b -2 plus 2 minus x dx. It is happening as -2 to 2. In the numerator it is x square upon 1 plus 5 raised to power minus x dx. ठीक है, आसानी से समझ में आता है, कुछ विशेष बात नहीं. ठीक है. नाउ I equals to -2 to +2 x square. Take the LCM there. 5 raised to power minus x would become 1 upon 5 raised to power x. भाई 5 raised to power minus x को लिखा 1 upon 5 to the power x और फिर LCM लिया. So it is x square into 5 raised to power x upon 1 plus 5 raised to power x dx. समझ पाए क्या?
आई एम जस्ट सेइंग लाइक दिस इज 1/5 इसकी बात कर, ठीक है ना, समझाने के लिए केवल, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक स्टेप में लिखिएगा और उसके बाद फिर यहां पे आइएगा। इंटीग्रल 1, इंटीग्रल 2, both the in both the integrals denominator is same, adding 1 and 2. When I say adding 1 and 2, I plus I, that is equals to 2I minus 2 to plus 2. If I take x square common, दोनों को add किया, x square common लिया, 1 plus 5 raised to power x upon 1 plus 5 raised to power x dx. 1 plus 5 raised to x, 1 plus 5 raised to power x का हुआ cancellation, so it is 2I is equals to minus 2 to 2 x square dx. x square कैसा फंक्शन है? x square is an even function. even function है तो I can write it twice of 0 to 2. आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे इवन ऑड की बात कर ली, एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 का हुआ कैंसिलेशन, आई वुड बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड विथ लिमिट्स 0 to 2 which is 2 cube is 8/3 minus 0 which is 8/3. So result is what? Result is 8/3. And that's how we are going to solve. ये अजमेर बोर्ड में ही आया हुआ सवाल था, ठीक है। So okay, previous year board question 0 to pi x sin x upon 1 plus 3 cos square x dx. In such type of question, सबसे पहले जब आपके सामने आते हैं तो your target must be what? Your target must be this x. You need to think of this removal of x, क्योंकि जब अगर वो x रहेगा तो you cannot think of substitution there, ठीक है ना। आपको समझ में आता है कि cos x को t रखने पर माइनस sin x dx dt बनेगा, ये दिखता है या दिखना चाहिए, बट दिस x will create a trouble there. कैसे आप cos x को t रखोगे? तो सबसे पहली बात, इन such type of question में removal of x कैसे? Using the property. Yes, it is I equals to 0 to pi. In place of x, pi minus x. Okay. 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. 1 plus 3 cos square pi minus x dx. In place of x, it is pi minus x. I would be 0 to pi minus x sin 180 minus theta sin pi minus x sin x 1 plus 3 cos 180 minus theta is minus cos theta, but square is there, so it remains same. 1 plus 3 cos square x. That's integral number 1, integral number 2, and adding 1 and 2. So I plus I is going to be equals to 2I is equals to 0 to pi. देखो sin x upon 1 plus 3 cos square x is same. It is going to be x plus pi minus x sin x upon 1 plus 3 cos square x dx. Cancellation of x. सबसे topmost priority आती है. Right now 2I would be equals to 0 to pi. Pi you are taken outside, constant, sin x upon 1 plus 3 cos square x dx. ठीक है, इज दैट ओके? अभी एक बात और की जा सकती है यहां पर, देखिएगा, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई, ठीक है। इन प्लेस ऑफ x, if you keep upper limit minus x, and if that function remains same, I am not talking about even odd function. In place of x, the lower limit is 0. In place of x, if I keep upper limit minus x, and if that function remains same, then I can definitely think of
क्योंकि देखो x की जगह पाई माइनस एक्स करोगे तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, x की जगह पाई माइनस एक्स करोगे तो इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ cos x बट स्क्वायर इज देयर सो इट रिमेन्स सेम, सो इट इज 2i इक्वल्स टू पाई अपनी जगह ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2 sin x अपॉन 1 प्लस 3 cos square x। बोले सर ये समझ में नहीं आई स्टेप, मैं याद दिला दूं आपको। 0 to 2a fx dx is equals to twice of 0 to a fx dx, अपर लिमिट का हाफ, provided when upper limit minus x ना, in place of x upper limit minus x, ठीक है, so it is 2 से 2 का कैंसिलेशन हुआ, i इक्वल्स टू पाई टाइम्स, अब sin x अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x, अब हम बात बना लेंगे, इट इज गोइंग टू बी cos x को रखिए t, तो माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, i वुड बी इक्वल्स टू पाई टाइम्स, ये पहले भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्टेप पे भी कर सकते थे, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन और सिखाया है यहाँ पे ना, यूजिंग दिस, कई बार इसका यूज करना होता है, sin x dx dt with minus sign upon 1 plus 3t, limits are also changed accordingly, so x को 0 रखा, cos 0 1, x को पाई बाय 2 रखा, cos पाई बाय 2 0, ठीक है, दिस माइनस साइन इज देयर, तो माइनस साइन को अकॉर्डिंगली हमने एडजस्ट कर लिया, लिमिट्स को इंटरचेंज किया, पाई टाइम्स 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर। अभी तो आपका काम बन गया ना, अभी तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट। सॉल्व क्या करना है आपको, 3 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला इज देयर, जस्ट अप्लाई इट, ठीक है। बोले सर आप बता दीजिए, देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यूजुअली हम इसी ढंग से प्रोसीड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लिया जाए, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/3, 1/3 इज व्हाट, 1/√3, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप अब आप बना पाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब सोचने की आवश्यकता नहीं, बट दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। एक और बड़ा अच्छा सवाल, बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यू नीड टू इंटीग्रेट 0 से 1 में cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनवर्स रिलेटेड जब भी सवाल आपके सामने आएगा, यू जस्ट थिंक ऑफ tan इनवर्स x, यू ट्राई टू कन्वर्ट द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, बिकॉज tan इनवर्स x रिलेटेड जो रिजल्ट्स है वो आपको तैयार रहते हैं, याद रहते हैं। तो आप cot इनवर्स x को tan इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, बस केवल एक शर्त है, और वो शर्त ये है, एनीबॉडी, दैट कंडीशन इज दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर दैट, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 में ना लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज हैं बेसिकली, एक्स स्क्वायर तो x से छोटा होगा, समझो इस बात को, एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी लेस देन x in case of 0 to 1, but this 1 is there, so overall it is going to be always positive। तो सबसे पहला काम किया आपने बहुत तेजी के साथ में, और वो ये इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, राइट, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या किया जाए, tan इनवर्स में आया, और डेफिनेटली आपके दिमाग में चलना चाहिए tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y या tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, पहले भी हमने एक सवाल बताया आपको बेस्ड ऑन दिस इनवर्स ओनली, tan इनवर्स ऑफ, देखो डिनोमिनेटर को पहले एडजस्ट करें, 1 प्लस x कॉमन लेने पर x माइनस 1, here 1 is there in the numerator, so it is x minus of x minus 1, बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाता है, बड़ी आसानी से अरेंज हो जाता है, so it comes as tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, perfect।
So it is tan inverse of x minus tan inverse of y. Okay, so it is I equals to 0 to 1. How you are going to integrate then? अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? इसे इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन बाय, यस एनीबॉडी, बाय पार्ट्स, 1 into करते हुए. लेकिन बिफोर अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिंस इट इज डी आई, कुछ प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं. अगर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होके इनडेफिनेट इंटीग्रल होता तो आपको दोनों में बाय पार्ट्स ही लगाना होता. बट क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन किया जा सकता है तो एक बड़ी अच्छी सी बात हो जाएगी यहां पर, और वो ये कि ये इंटीग्रल तो अपनी जगह, लेकिन लुक फॉर दिस 0 से 1 में tan इनवर्स ऑफ, लेट्स से दिस इज I1, इफ आई से I1 वुड बी इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ x a माइनस एक्स, 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ x a माइनस एक्स, 1 से 1 का कैंसिलेशन, I1 would be equal to tan inverse of minus x is minus of tan inverse x. अभी क्या हो रहा है, ये I1 is coming as minus of 0 to 1, minus is already there, तो minus minus हो गया प्लस, तो I is equals to twice of 0 to 1. ये बढ़िया सवाल, tan inverse x और सिंप्लीफाई हो गया. दो जगह आपको बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप बाय पार्ट्स लगाओगे बात बनेगी. So it is going to be 1 into integration by parts twice of, ठीक है ना. This is your first function, this is your second function. First function integration of second function. Please do take care of limits. Limits लगाना होगी आपको यहाँ पर. Minus of full integration of derivative of the first function into integration of second function dx. Is that okay? पूरा बता रहे हैं आपको, ठीक है ना. जब आप लिमिट पुट करोगे यहाँ पर 1 रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 is going to be pi by 4 into 1, तो pi by 4. हाँ, 2 is multiplied पूरे इंटीग्रल में है तो 2 इधर भी आने वाला है, ठीक है ना. परेशान नहीं होना, आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए, एरर नहीं हो. 1 रखने पर tan इनवर्स ऑफ 1 which is pi by 4 और मल्टीप्लाई, और 0 रखने पे इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा, ये x भी है 0 बनेगा, तो इट इज pi by 4 minus 0 मल्टीप्लाइड विद 2, ठीक है. हाउ टू सॉल्व दिस, कुछ सोच सकते हैं आप, क्यों नहीं सोच पाएंगे, बहुत आसानी सी बात है. टेक 1 plus x square equals to t, so 2x dx equals to dt. x dx is there, so x dx would become dt by t. बहुत ही साधारण सा इंटीग्रल, ठीक है. तो x dx would become dt upon 2. this is solved. केवल इसको अगर बात करें, x dx is dt upon 2, ठीक है, dt upon 2 upon t, dt by t log t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड योर जॉब इज डन, है ना. इस ढंग से आप सॉल्व करने वाले हैं. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है. फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, I equals to 0 to pi x upon 1 plus sin alpha sin x dx. जरूरी आपके लिए ये है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें एट योर ओन, देन गो थ्रू द सॉल्यूशंस एंड डू शेयर द क्वेश्चंस ना, डू शेयर द क्लास. क्या दिक्कत है, सभी बच्चों को एडवांटेज मिले, दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल. सो 0 to pi में x upon 1 plus sin alpha sin x dx. So first of all, the problem is about this x, and you are going to think about the removal of x using the property, and that property, according to that property, it is going to be 0 to pi शायद मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल बात बना सकते हैं. sin alpha is some constant, alpha is some constant angle there, so I would be equals to 0 to pi minus x upon 1 plus sin alpha sin x, sin 180 minus theta is sin x, sin theta only. दोनों को आपने किया ऐड, जब आप दोनों को ऐड करेंगे कैंसिलेशन ऑफ x वुड बी देयर, एडिंग 1 and 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं i plus i 2i, 0 से पाई में x का कैंसिलेशन, पाई वुड बी देयर,
अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट नेक्स्ट? अब क्या किया जाए, क्या करना होगा आपको करना होगा. ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फा इज अ कांस्टेंट एंगल, उसके करस्पॉन्डिंग साइन अल्फा इज सम कांस्टेंट वैल्यू. साइन एक्स में आप यहां पर डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट द इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और हाफ एंगल फॉर्मूला, राइट? इट इज 2i would be equals to pi times 0 से 1. I am going to give you the hint. प्लीज उसको पूरा अटेम्प्ट करिएगा. 1 plus, because in case of definite integrals you need to reach at the final result. Sin x 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. ठीक है ना? 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. 2i would be equals to pi times 0 से 1 में. After taking the LCM, 1 plus tan square x by 2 is there in the numerator, which is sec square x by 2 dx upon 1 plus tan square x by 2 plus 2 tan x by 2 sin. Is that okay? अब आप जरूर रखिए, क्या करेंगे आप? Keep tan x by 2. Standard form, standard approach. Differentiation with respect to x, half sec square x by 2 dx would be equals to dt. So 2i would be equals to pi times sec square x by 2 dx is equals to 2 dt. ठीक है ना? upon 1 plus t square plus 2 sin alpha t. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. लिमिट्स आर आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली. सो 0 रखने पर tan 0 0 और 1 रखने पर यहां पर ये यस लिमिट्स आर दैट लिमिट्स आर 0 to pi. सो प्लीज कीप द लिमिट्स एज 0 to pi ओनली. यहां पर कोई चेंज नहीं है. 0 to pi 0 to pi. व्हेन यू कीप लोअर लिमिट एज 0 tan 0 0. व्हेन यू कीप अपर लिमिट एज pi tan pi by 2 that tends to infinity. बोले सर ये इनफाइनाइट हो रहा है. इट्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कोई दिक्कत नहीं. अपर लिमिट या लोअर लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी है कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे इंटीग्रल्स को इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कहा जाता है. 2 का कैंसिलेशन, दैट इज ओके. i इक्वल्स टू पाई टाइम्स परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए. दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा टी. बताइए फास्ट क्या ऐड करें? साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करेंगे आप, और साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. पूरा सॉल्यूशन आपको मिल रहा है. ठीक है? दिस इज बिकमिंग टी साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और दिस इज बिकमिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज कॉस स्क्वायर अल्फा. सो आई वुड बी इक्वल्स टू pi times 0 to infinity dt upon t plus sin alpha whole square plus cos square alpha. ठीक है? dx upon x square plus a square 1 by a tan inverse of x by. Yes, you need to proceed. पूरा बनाना होगा आपको. pi times it is tan inverse of x upon a one by a is cos alpha. ठीक है? पाई इज देयर. चेक करते हुए चलिएगा, रटे हुए सवाल नहीं रहते. 1 by a tan inverse of x upon a and then you need to put the लिमिट्स. ये इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ना. इन्फिनिटी को एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है. इट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली बात होती है. सो इट इज i इक्वल्स टू पाई बाय cos अल्फा. व्हेन यू कीप इन्फिनिटी दैट मींस tan when t tends to infinity, when t tends to infinity tan inverse t tends to pi by 2 minus of when you say t tends to 0
So t equals to 0, so it is sin alpha upon cos alpha, that is equals to tan alpha, so it is tan inverse of tan alpha, which is going to be equals to alpha into pi upon cos alpha. Tan inverse of tan alpha is alpha, and that's going to be the proper result there. ठीक है ना? So that was a discussion of definite integrals for your board exams, and I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा session को. Do solve these problems, और as I told you, subscribe the channel, share करिए, maximum लोगों में share करिए. All these is available in free, so utilize करें उसका, maximum utilize करें. So that makes me very happy for that. ठीक है ना, कि whatever efforts I am putting आप उसका advantage उठा पाएं. ठीक है. तो ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे, आने वाले दूसरे टॉपिक्स के लिए भी रहेंगे, देन जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग्स. वी आर गोइंग टू टेक रेगुलर क्लासेस फॉर दैट, एंड वो आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होगी. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.